जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हमारे बेटे की डिमांड थी कि मम्मी कोहड़े की सब्ज़ी और कचौड़ी बनाओ। तो मैंने क्या किया, मूंग दाल और उड़द की दाल को धुल के, जो कि हम पहले से ही सुखा के रख लेते हैं कि बारिश के दिनों में धुल के और पीसना मैं सूखे ही पीसती हूँ। तो इसलिए मैंने धो के छत पे फैला दिया था और सूख गया था, तो उसको डब्बे में बंद करके एयर टाइट करके रख देते हैं। और जब पीसना होता है तो मिक्सी के जार में थोड़ा सा, जैसे जल्दी बनाना रहता है, मैं भिगा नहीं पाती हूँ। अगर कभी अचानक कोई कह दिया कि मम्मी बनाना है तो फिर उसको ऐसे ही पीसना रहता है। तो मैं मूंग और उड़द की दाल को और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सौंफ और धनिया, हींग और 2-3 मिर्चें सब डाल के हमने उसको पीस लिया। फिर आटे में कस्तूरी मेथी और अजवाइन डाल के, थोड़े से नमक, और फिर इसके बाद उसको गूँथ लिया। आटे को मोइन दिया था मैंने थोड़े से तेल और 2 चम्मच घी का। फिर गूँथने के बाद उसको रख दिया। और इधर मैंने कोहड़े की सब्ज़ी बनाई है, वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो फिर अब उसकी हम कचौड़ी बनाएंगे। और सुबह का टाइम है तो काम तो बहुत है। तो सुबह का टाइम हमने क्या किया है कि इधर मशीन में भी हमने कपड़ा लगा रखा है और मेरा मशीन भी कपड़ा धीरे धीरे धुल रहा है। तो जल्दी से मैं उसको भी, जब कपड़े मेरे धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर मैं उसको भी फट से फैला दूँगी। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और सबको नाश्ता देने के बाद फिर आज मुझे बाल भी धोने थे, तो इसलिए अभी तक नहाए नहीं हैं, क्योंकि आज से सोमवार का लग जा रहा है, सावन का। सोमवार नहीं आज से सावन लग रहा है। तो कल से ही लग गया है सावन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो हम गाँव गए थे, आपको दिखाई थे। और कल से सावन लग चुका है। तो 1 महीने जो है भोलेनाथ की अच्छी सी सेवा वेवा करनी है। और फिर इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा बाल वाल धुल के अच्छे। श्री पागल बाबा टेम्पल, जगन्नाथ जी प्रेम मंदिर, केसी घाट, विक्रम घाट। चले चले रे राम के निशान, चले रे राम के निशान। कोहड़े की सब्ज़ी है, वो भी तैयार हो रही है। हमने मशीन में भी कपड़े लगा रखे हैं, तो मेरा मशीन भी चालू है। तो इसी वजह से थोड़ा मुझे लेट हो रहा है। तो मैंने जब लेट हो ही गया है, तो फिर हमने कहा कि अब नाश्ता बना के सबको दे लेते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो चल रहे हैं, देख रहे हैं सबको देने के बाद नाश्ता, फिर स्नान करेंगे। ये कोहड़े की सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है। ये कोहड़े की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी को तलने। अब अपनी सब्ज़ी को हम ढक देते हैं। आपको पता ही है कि मैं सरसों के तेल के सिवा कोई रिफ़ाइन यूज़ नहीं करती हूँ। तो हमने अपनी कचौड़ी बनाने के लिए जो है सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है। और ये सरसों का तेल जो है शुद्ध घर का है। और फिर क्या है, छोटी छोटी लोइयाँ ले लीजिए, ऐसे पेड़े इसके तैयार कर लीजिए, पेड़े जैसे ही। और इधर हमने तेल अपना गरम कर रखा है। अभी थोड़ा तेल गरम नहीं हुआ है, थोड़ा भी होना बाकी है। तब तक मैं पेड़े बना लेती हूँ। और पेड़े बनाने के बाद मैं अच्छे से पूड़ियों को शेप में लाऊंगी और ला के फिर कढ़ाई में इसको तल लूँगी कचौड़ी को। और ऐसे जैसे कचौड़ी जो बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और कोहड़े के सब्ज़ी के साथ, कोहड़े की सब्ज़ी के साथ, कोहड़ा क्या है, हमारा ट्रेडिशनल जैसे लगता है डिश है। तो जब भी कचौड़ी बनती है तो कोहड़े की सब्ज़ी तो ज़रूरी बनती है। मुझे भी पसंद है इसलिए।
और बच्चों को भी अच्छा लगता है। मार्केट में भी आप जब कचौड़ी और सब्ज़ी लाते हैं मार्केट से भी, तो कोहड़े की ही सब्ज़ी अधिकतर देते हैं। भले उसमें थोड़े थोड़े पनीर डाल दें, मटर डाल दें, कुछ भी डाल दें, पर कोहड़ा क्या है, रहेगा ही। जितने पेड़े बन पाते हैं, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं पेड़े ही बना लेती हूँ। कचौड़ी बनाने में आसानी रहेगा। बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो गया। बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तब से पूड़ी कचौड़ी सब बंद है घर में। और मैं क्या सभी लोगों को हेल्दी खाना बना के खिलाती और ख़ुद भी, तो ये सब ज़्यादा तेल वेल के खाने बंद है। तो आज हमने जो कोहड़े की सब्ज़ी है ना, उसमें हमने तड़का भी मारा है, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा तड़का भी मार देते हैं। लास्ट में जब तड़का आप मारेंगे ना तो वो दिखने में और मतलब सुंदर लगता है कोहड़े की सब्ज़ी। तो तेल को छौंकते समय थोड़ा सा ही तड़का थोड़े में ही बना लें और लास्ट में फिर थोड़े से तड़के में लगा दें। तो अब इतने पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी इनको हम बेल के और कढ़ाई में डालते हैं। इधर हमारा कढ़ाई भी अच्छे से हो गया है। पेड़े बनाए थे सब अच्छे से बेल लिया है, और इधर हमारा तेल भी अच्छे से हो गया है। जब भी आप सरसों के तेल में पूड़ी बनाएं तो सरसों को तेल के अच्छे से सरसों को तेल जो है ना उसको अच्छे से पका लें, नहीं तो उसमें क्या है कि थोड़ी कच्चेपन की स्मेल रहती है, तो वो न रह जाए, इसलिए अच्छा खासा देखिए धुआं निकल रहा है। ऐसे जब होने लगे तब आप पूड़ी को तल सकते हैं। और इधर हमारा तेल भी बहुत अच्छे से हो गया है। फटाफट पूड़ी हम निकाल लें, तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। और जल्दी जल्दी निकालेंगे ना तो फटफट बन जाएगा और पूड़ी लाल भी नहीं होगी, तो ऐसे अच्छे से फूली फूली पूड़ियाँ निकल पाएंगी। तो हमारे सभी लोगों का नाश्ता हो गया कंप्लीट, और फिर हम आगे काम करने जा रहे हैं। मशीन में जो कपड़े डाल के रखे हैं उनको मैं फैला दूँ, फिर दूसरे कपड़े लगा दूँ, और आज थोड़ा मुझे लेट ही होगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।